हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के यहाँ पर आपके जो बीएससी थर्ड ईयर यानी जो बीएससी फाइनल ईयर उसमें केमिस्ट्री में जो फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, उसके लगभग हम यहाँ पर लगभग 3-4 साल जो आपके पुराने पेपर है उसका यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर रहते हैं 2018 से लेकर 2022 तक के, हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले। और आप सबको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए होते हैं। तो आप पेशेंस में इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल साथ में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए देखते हो। तो जैसा कि स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर 2022 के पेपर पर यहाँ पर बात करेंगे। आप सबको पता ही कि आपका जो ये पेपर है 50 नंबर का यहाँ पर होने वाला है और 3 घंटे का यहाँ पर आपके पेपर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए में जो 2022 में यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित प्रजातियों में से यहाँ पर मृदु अम्ल को यहाँ पर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे रखे आपको यौगिक, इनमें से आपको मृदु अम्ल को चुनना है। काफी बार यहाँ पर कठोर अम्ल के भी यहाँ पर दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन से यहाँ पर मृदु अम्ल यहाँ पर आपके हो गए यानी सॉफ्ट एसिड होंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि कठोर कठोर अनंत क्रिया में यहाँ पर आपको कौन सा बंधन पाया जाता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन ए में वो आधे आधे नंबर के पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सबको अच्छी तरह से पता ही है। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं यहाँ पर करना। टोटल मिला के यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए है वो टोटल मिला के यहाँ पर आपको 5 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले की, यहाँ पर जो कि है यहाँ पर डी, यहाँ पर 3 विन्यास वाले चतुष्फलकीय संकुलों के लिए यहाँ पर CFC के लिए यहाँ पर गणना यहाँ पर आपको करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर चुंबकीय सहनशीलता का समीकरण लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद यहाँ पर संकेत 3D2 की व्याख्या यहाँ पर करनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्थायित्व स्थिरांक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार संबंधित है। फिर यहाँ पर आप ये IPSC नाम यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि एल्केल लिथियम को उच्च गिनियार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है ये बताना है। फिर लिथियम के एक महत्व को यहाँ पर आपको समझाना है, यहाँ पर ये पूछा गया है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन की सिलिकॉन जल प्रतिकर्षी क्यों होती है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो ये लगभग आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन थे जो कि 2022 में यहाँ पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर, यहाँ पर जो सेक्शन बी है जिसमें हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। और यहाँ पर आप सबको पता है हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, उन 2 में से केवल एक क्वेश्चन करना होता है आपको, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन कहते होते हैं यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या कठोर तथा मृदु अम्ल तथा क्षारों के अभिलक्षणीय गुण यहाँ पर आपको बताने हैं। उसी का अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि HSAB संकल्प के आधार पर यहाँ पर आपको बताना है कि अम्ल क्षारता अब यहाँ पर प्रबलता को समझाइए। जो यहाँ पर SAB का सिद्धांत होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ में जो पियर्सन का सिद्धांत है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात हम आपको यहाँ पर और बता दें कि हमने यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बना रखी है, उसे जरूर आप देख लीजिएगा। जिसमें हमने यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री में आपके जो फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पेपर आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों के हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, आप देखिएगा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुलों के लिए यहाँ पर आपको चुंबकीय आगुण को यहाँ पर समझाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी कंपाउंड यहाँ पर दे रखी यौगिक। उसके बाद यहाँ पर इसी का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड का कि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए गोयतुला एवं फेराडे विधियों का वर्णन कीजिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में आप देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे कि DD संक्रमण के लिए चयन नियमों की यहाँ पर व्याख्या करनी है। पीसी का अथवा वाला भाग यहाँ पर आप देखेंगे कि PT सेकंड यानी जो प्लेटिनम यहाँ पर आपकी के वर्गाकार समतलीय संकुलों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि आयरन क्रोमियम तथा निकल के कार्बोनिल की संरचना की व्याख्या करनी है। उसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या था कि समांगी उत्प्रेरक द्वारा यहाँ पर एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण की क्रियाविधि को यहाँ पर समझाना था। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 5 की। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धातु एंजाइमों की भूमिका को समझाइए। फिर सी का अथवा वाला क्वेश्चन था कि सिलिकॉन क्या होता है, इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में, जिसमें आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पर सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 4 में से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर आप 7th वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग तथा कमियां को लिखे
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको जो HASB का सिद्धांत रहता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है। उसी के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जो कि है यहाँ पर अष्टफल के, चतुष्फल के तथा वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कशकों के विभाजन को समझाइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लगा लीजिएगा। इसके बार बार रिपीट होने के चांस बने रहते हैं। यहाँ पर आपके इन तीनों को पूछ लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर ये सेपरेट पूछ ली जाते हैं कि अष्टफल के या बता दीजिए, चतुष्फल के या वर्ग समतलीय। अगर अभी हम यहाँ पर आपको पेपर बताएंगे और यहाँ पर पिछले सालों के, और तो उसमें आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि पूछा गया था संकुलों के ऊष्मा गति के स्थायित्व को निम्न प्रकार से यहाँ पर प्रभावित करते कौन कौन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र, स्थायीकरण ऊर्जा, किलेट प्रभाव, चक्रीय प्रभाव, टेम्पलेट प्रभाव, बल करते विन्यास, इन सभी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ पर फॉस्फोजिन क्या है, और फॉस्फोजिन नाइट्रिलिक यहाँ पर हैलाइड के संश्लेषण की विधि लिखी तथा इसके यहाँ पर संरचना एवं बंधन का स्वभाव भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपकी ये 2022 का पेपर था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2021 के पेपर पे। 2021 का यहाँ पर आप इनऑर्गेनिक का यहाँ पर पेपर दे सकते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए में यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी हमने 2022 के पेपर में देखा था, तो वहाँ पर पूछा गया था कि सेक्शन पहले ही क्वेश्चन की मृदु अम्ल को यहाँ पर चुनिए, और मैंने आपको कहा था कठोर अम्ल का भी आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में यहाँ पर ये कठोर अम्ल का यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से आपको कठोर अम्ल को पहचानना है। तो आपकी जो इन्हें मृदु अम्ल और कठोर अम्ल की आपको पहचान अच्छी तरह से समझ लेनी है। उसके बाद इसका सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल व क्षार की लुईस अवधारणा लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत उदासीनता का क्या सिद्धांत है। फिर था आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये पूरा सेक्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन बी की। सेक्शन बी में यहाँ पर आप यूनिट नंबर फर्स्ट के यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या है, सहजीविता को यहाँ पर संक्षिप्त में लिखे, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साल आने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके और वाले क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको यहाँ पर यौगिक दे दी जाएंगे और इनकी स्थायित्व को बताना है कि यहाँ पर आपकी जो ग्रेटर देन है वो क्यों है, इसका यहाँ पर आपको कारण बताना है, इसके स्थायित्व को यहाँ पर समझाना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या था, संकुलन में पश्च बंधन, और जो पश्च बंधन रहता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके बार बार आने के यहाँ पर चांस बने रहते हैं। उसी का और वाला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया था क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण हो जाए, यानी CFC, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्ता बंध सिद्धांत तो आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जो आपका VBT का सिद्धांत है, इसकी लिमिटेशन। उसके बाद यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि DD संकरण के लिए वर्ण नियम को उदाहरण सहित यहाँ पर आपको समझाना है। इसी का यहाँ पर और वाला क्वेश्चन देखेंगे, LMCT व MLSCT यहाँ पर संक्रमण क्या उचित उदाहरण सहित यहाँ पर आपको समझाना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की। तो यूनिट नंबर फोर्थ में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये टॉपिक होता है। उसके बाद इसी का और वाला यहाँ पर भाग देखेंगे कि FeCO5 यहाँ पर और NiCO यहाँ पर 4 की संरचना एवं बंधन की यहाँ पर विवेचना कीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन आता है कि जैव तंत्रों में Mg यानी मैग्नीशियम के कार्यों की विवेचना करनी है। और इसी का और वाला क्वेश्चन देखेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में यहाँ पर परस्पर का यहाँ पर संबंध बताना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है। इन दोनों में से एक के यहाँ पर आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं या इनका अंतर पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था जब 2022 के पेपर हम यहाँ पर बता रहे थे, तब क्या है कि आपकी जो पियर्सन का सिद्धांत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और आप यहाँ पर देखिएगा कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पियर्सन की HASB की अवधारणा की व्याख्या करनी है और HASB के सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखने, जो कि यहाँ पर 2022 में भी पूछा गया था। इसलिए आप HASB के सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी CFC को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक बताने, जो कि काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। 2022 में भी रिपीट होता है और आप देख सकते हैं 2021 में भी यहाँ पर ये आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टफल के क्षेत्र में D1 और D9 इलेक्ट्रॉनिक निकाय के लिए आर्गेल ऊर्जा, यहाँ पर जो आर्गेल ओरेक रहता है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इस यहाँ पर आप देखेंगे इसके भाग यहाँ पर दे रखे संक्षिप्त टिप्पणी लिख रही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, अकार्बनिक बहुलक के बारे में, 3C-2E इलेक्ट्रॉन यानी 3 केंद्र का 2 इलेक्ट्रॉन बंद यौगिक के बारे में, साइटोक्रोम के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 2019 के पेपर पर। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर 2019 के पेपर में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए में यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको मृदु अम्ल को यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से आते हैं, कठोर और मृदु अम्ल की पहचान करनी है। फिर सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है 2 क्षारों के नाम लिखे जो PT यानी प्लेटिनम और यहाँ पर PD के साथ यहाँ पर धातु उत्प्रेरक को यहाँ पर विषाक्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका थर्ड वाला यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर कौन अनुचुंबकीय है, कौन ज़्यादा है, यहाँ पर वो आपको यहाँ पर पहचान करनी है। फिर यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि आवेश स्थानांतरण
रूपांतरण स्पेक्ट्रा का क्या अर्थ है, फिर पूरक रंग से आप क्या तात्पर्य है, स्थायित्व स्थिरांक को क्या समझाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ये पूरा सेक्शन ए दे सकते हैं। फिर इस सेक्शन बी में यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर स्थायित्व को आपको समझाना है। फिर इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है सहजीवन वाला, जो कि अभी मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसलिए आप लगा लीजिएगा, इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर आपको इनके चुंबकीय गुणों में भिन्नता क्यों पाई जाती है, यहाँ पर ये समझाना है। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है कि संकुल संकर्ण धातुओं के रंगीन क्यों होते हैं, यहाँ पर इसको बताना। जैसे कि अभी यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की, और एक बात हम आपको और बता दें कि यहाँ पर आपको जो इनऑर्गेनिक वाला पेपर रहता है ये, इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक वाले पेपर में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं यहाँ पर जो लगभग 4-5 साल 6 साल पुराने पेपर, इनका आप अच्छी तरह से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा इन्हें, और साथ में यहाँ पर आप जो नोट्स तो पढ़ते ही है तो उससे रिलेटेड अपने नोट्स को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन है कि लेपोर्ट कक्षक चयन नियम यहाँ पर क्या है। उसके बाद इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है कि संकुल यौगिकों को गतिकी एवं उष्मागतिकी स्थायित्व की यहाँ पर व्याख्या करनी है। फिर यूनिट नंबर फोर्थ में यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 3 केंद्रक 2 इलेक्ट्रॉन बंद यानी 3s-2 इलेक्ट्रॉन यौगिक को समझाना है, जैसे कि आप देखते हैं ये 2021 में पूछा गया था और यहाँ पर ये 2019 में भी आया है। फिर यहाँ पर पश्च बंधन, यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग वाला चैप्टर है यहाँ पर टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। फिर यूनिट नंबर फिफ्थ में यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया है सिलिकॉन के श्रृंखला यहाँ पर तथा चक्रीय बहुलक पर टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है P3N3 और Cl6 बहुलक की यहाँ पर संरचना को आरेखित करना है। यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन सी में, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी जो आपकी CFC एनर्जी रहती है इससे क्या अभिप्राय है तथा निम्न निकाय में क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की मानी की यहाँ पर गणना करनी है। तो यहाँ पर आप इसके ये 2 क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि क्या है D1 तथा D9 के लिए ऑर्गेल आरेख इस जो ऊर्जा स्तर को यहाँ पर बताना है तथा अष्टफल के तथा चतुष्फल के क्षेत्र में यहाँ पर बनाने हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आप देखिएगा धातु कार्बोनिल के बनाने की विधि व इसके गुण बताइए तथा आप कैसे दर्शाएंगे कि CO6 में 6 CO समूह धातु के समान यहाँ पर रूप में बंधित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर जो पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन तथा माइग्लोबिन का शरीर में क्या कार्य होता है, इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। और ये जो दोनों टॉपिक है हीमोग्लोबिन और माइग्लोबिन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कभी कभी यहाँ पर आपके सेक्शन सी में यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर नहीं यहाँ पर आपके यूनिट यहाँ पर सेक्शन बी में तो आता ही है, तो इसलिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट हमारे जो 2018 के पेपर पे, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले सेक्शन ए आता है, जिसमें यहाँ पर आप तो पहचान ही गए कि यहाँ पर आपसे कठोर या मृदु अम्ल के पूछ लिया जाता है, लेकिन 2018 के पेपर में देखेंगे जहाँ पर कठोर और मृदु अम्ल दोनों ही आएगी, यहाँ पर आपको इसकी पहचान यहाँ पर करनी है कि इनमें से कौन कठोर और मृदु अम्लीय क्षार है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर इसी का सेकंड वाला यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर ये थर्ड आ जाता है, तो यहाँ पर ये पूरा आपका यहाँ पर ये सेक्शन ए हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर, यहाँ पर सेक्शन बी है, इसका यूनिट नंबर 1 है, जो कि पूछा गया है कि अम्लों व क्षारों की मृदुता एवं कठोरता का किस प्रकार विद्युत ऋणता से संबंधित होती है, आपको बताना है। इसी का और वाला यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिट नंबर सेकंड में यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर आपको व्याख्या करनी है कि ये आपके प्रतिचुंबकीय होता है और ये यौगिक अनिचुंबकीय होता है, ये आपको व्याख्या करनी है। इसी का वाला यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड की, तो इसमें यहाँ पर ये है कि DD संकरणों के लिए वर्ण नियम को उपयुक्त उदाहरण सहित यहाँ पर आपको समझाना है। इसी का और वाला क्वेश्चन है कि वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को यहाँ पर समझाना है। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं कि यहाँ पर एल्किल लिथियम यौगिकों को सुपर गिरिनार अभिकर्मक क्यों कहा जाता है तथा मैथिल लिथियम निम्न में से कैसे क्रिया करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसके 4 भाग दे रखे हैं, इनको भी यहाँ पर आपको बताना है। इसी का अथवा वाला यहाँ पर क्वेश्चन देखें जो कि पूछा गया कि धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, धातु कार्बोनिल में MCO बंद की यहाँ पर प्रगति को समझाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है धातु कार्बोनिल वाला टॉपिक आपके। फिर यूनिट नंबर 5 का यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि दोबारा रिपीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन माइग्लोबिन का ये क्वेश्चन बनता ही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है कि Ca2+ यहाँ पर आयंस के जैविक महत्व को यहाँ पर समझाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की, जिसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन सी में, उन 4 में से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं 7th वाले के अंत अष्टफलकीय संकर यौगिक में डी कशकों के विपाटन ऊर्जा को समझानी है। एक तो यहाँ पर अष्टफलकीय यहाँ पर संकुल यौगिकों का डी कशकों में विपाटन और एक यहाँ पर चतुष्फलकीय का डी कशकों में विपाटन, इन 2 में से एक टॉपिक से आपका हर बार रिपीट होता ही है, इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और जो हमने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बना रखी है उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसकी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण को क्या प्रभावित करती है आपको बताना है। और यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपके
यहाँ पर आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद यहाँ पर 9th वाला आता है कि कार्बेटिन यौगिकों के बनाने की विधि और यहाँ पर इसके गुणधर्म और इसके उपयोगों का यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्या फोस्फोजिन्स आप क्या समझते हैं तथा इनका संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसके प्रमुख गुणों व उपयोगों का वर्णन यहाँ पर करना है, जो कि शायद 2022 के पेपर में भी यहाँ पर पूछा गया था। तो आज के यहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रीवियस ईयर पेपर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन सबको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। साथ में जो आप नोट्स तो पढ़ते हो उन्हें तो पढ़ना ही है। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने इसके ऊपर एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।